हाय एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएमटी हैदराबाद के बारे में, एक और कॉलेज रिव्यू। और कॉलेज रिव्यू बनाने से पहले डेफिनेटली एज आई ऑलवेज मेंशन दैट आई इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स टू गेट द रियल insights about the institution. So जब IMT हैदराबाद का नाम आता है तो डेफिनेटली IMT गाजियाबाद का ये कॉलेज है। दो और IMT गाजियाबाद के कैंपस हैं, IMT हैदराबाद और नागपुर। नागपुर पहले स्टैब्लिश हुआ था, हैदराबाद बाद में स्टैब्लिश हुआ है, पर कई साल बिकॉज हर साल रिव्यूज़ फ्लक्चुएट करते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो कई साल इवन नागपुर से ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ जो हैं वो हैदराबाद के लिए मिले हैं। हैदराबाद जो कि अगेन IT सिटी है, अपॉर्चुनिटीज आर देयर। और जिन स्टूडेंट से मैंने बात की उनका भी यही कहना था कि इवन लोकेशन वाइज यू फाइंड एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ये कॉलेज जो है वो एयरपोर्ट के काफ़ी पास है, 30 एकड़ में स्प्रेड है। पर इस वीडियो में जो सही में जानने को मिलेगा दैट इज 23-25 में क्या अभी तक के प्लेसमेंट सिचुएशंस चल रहे हैं, फैकल्टीज का क्या स्टेटस है, इंटर्नशिप कैसी है, कॉलेज लाइफ कैसी है। सो वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये कॉलेज 2011 में स्टार्ट हुआ था। पीजीडीएम कराता है, AICTE अप्रूव्ड है, MBA का अक्रेडिटेशन है और साथ ही साथ AIU है। दैट मींस योर पीजीडीएम इज इक्विवेलेंट टू MBA। अब पीजीडीएम की अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो आपको फाइनेंस मिल जाएगा। एक तो पीजीडीएम जनरल है जिसमें स्पेशलाइजेशंस मिलेंगी, उसके अलावा पीजीडीएम फाइनेंस है, मार्केटिंग है, IT है एंड लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। मैं 23-25 के बैच के स्टूडेंट्स से बात कर रही थी, तो इफ आई टॉक अबाउट 23-25 के बैच, कोर में मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस, राइट, एंड इवन एनालिटिक्स जैसी स्पेशलाइजेशन आपको कोर में मिल जाएंगी। और बाकी जो सब स्पेशलाइजेशन है जहाँ पे राइट फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर यू विल फाइंड मार्केटिंग, फाइनेंस, IT, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो एक पीजीडीएम कोर है एंड देन उसके बाद ये सारी स्पेशलाइजेशंस है। अब अगर हम किसी भी कॉलेज को देख रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं, बैच साइज कितना बड़ा या फिर छोटा है। सो जो 2023 और 25 का बैच है, जो 25 में पास आउट होने वाला है, अगर मैं उसके बैच साइज की बात करूं तो 313 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है व्हेन इट कम्स टू 23-25। और स्टूडेंट का ये भी कहना है कि इस साल और बढ़ने के चांसेस हैं। 25 से जो 27 वाला बैच आएगा, अब ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज बीइंग सेड बाय स्टूडेंट। अब अगर हम बात कर रहे हैं कोर्सेज की, तो कोर्सेज की मैंने बात कर ली, हमने बात कर ली स्पेशलाइजेशन की। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे फीस स्ट्रक्चर तो क्लियरली मेंशन नहीं है, बट ब्रोशर था जिसमें लास्ट ईयर मतलब 24-26 की फीस स्ट्रक्चर मेंशन थी। 15 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट, राइट, जिसमें हॉस्टल में सभी कुछ इंक्लूडेड है। मुझे IMT हैदराबाद और नागपुर दोनों की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, दैट अनलेस लाइक अदर कॉलेजेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लाइक 17, 18, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट। बिकॉज आप मेजोरिटी ऑफ मोर ऑफ लेस 15 लाख में अगर आपका हॉस्टल रहना सब हो रहा है तो स्टिल इट्स कंसिडरेबल। बट 25-27 के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है फीस स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे। जो 23 और 25 के बच्चों से मैं बात कर रही थी, उनको जो फीस स्ट्रक्चर पड़ा था, इफ आई टॉक अबाउट, तो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट था 14.5 लाख रुपए का। यस, इनका सारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट था दैट इज 14.5 एंड 24-26 वाले बैच के लिए 15 लाख। तो मुझे लगता है 15.5 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। नाउ कमिंग बैक टू दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस। सो इफ आई टॉक अबाउट दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस, 50% ग्रेजुएशन दैट इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। तुम्हें कहीं से भी MBA PGDM करना है, बट 50% पे इनरोल होता नहीं है। उसके बाद कैट भी एक्सेप्ट करते हैं, जैट भी एक्सेप्ट करते हैं और CMAT भी एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है दैट मुझे किस परसेंटाइल पे मिलेगा। जो 23-25 बैच के बच्चों से मैंने बात की, एक मुझे 81 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट मिला, एक 84 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट से बात की, इवन 80 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट से भी मैंने बात की। तो ऑन एन एवरेज जिन स्टूडेंट से मैंने इनफैक्ट किया दैट वाज बिटवीन 80 से 85। एंड कट ऑफ की बात करें जो इस साल IMT हैदराबाद का है दैट इज नियर अबाउट 85। बट यू कैन अगेन with 80+ percentile you can apply for IMT Hyderabad. So that is basically CAT का percentile. Now coming back to CMAT, for CMAT you need to have 95+ percentile to convert it, because मैं last year IMT नागपुर भी गई थी और majority of students जिनसे मैंने interaction किया था 98, 99, 95, 96 that sort of percentile students were there. पर possibility 90+ पे भी है unless and until you will be able to nail it when it comes to interview. So ये हो गई इंटरव्यू की बात।
अब हम कुछ और पॉइंट्स पे आते हैं जिससे कि फॉर एग्जांपल हमें थोड़ा सा और क्लियरिटी मिले कि कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है। सीट इनटेक में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि स्टूडेंट का ये कहना है कि 2024 जो ये कमिंग बैच है 400 के पॉसिबिलिटीज है, बट जो 2023 और 25 का बैच था 313 स्टूडेंट्स है। ठीक है, नाउ सबसे पहले जो पॉइंट मैंने पूछा किसी भी कॉलेज में जो स्टूडेंट देखता है दैट इज फैकल्टीज कैसे हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट द फैकल्टीज एट IMT हैदराबाद, स्टूडेंट का यही कहना था कि फैकल्टीज काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं, राइट। फैकल्टी के बाद मार्केटिंग फाइनेंस में भी स्टूडेंट सेट की सबसे ज़्यादा अच्छे फैकल्टीज मार्केटिंग फाइनेंस के हैं, ऑपरेशंस के उतने अच्छे नहीं हैं, सप्लाई चेन के उतने अच्छे नहीं हैं, HR के ठीक फैकल्टीज हैं। तो ये फैकल्टीज को लेकर रिव्यू था। फैकल्टीज के बाद इफ आई टॉक अबाउट कैट का कट ऑफ हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एडमिशन प्रोसेस हम बात कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कॉलेज लाइफ भी अच्छी है। द बेस्ट पार्ट अबाउट IMT हैदराबाद इज की 24/7 कैंपस खुला है, यू कैन एक्सप्लोर विद इन द कैंपस, देयर इज नो सच बाउंडेशन कि आप रात में 12 बजे नहीं घूम सकते, 1 बजे नहीं घूम सकते। इवन स्टूडेंट्स कई बार कोई किसी क्लब्स की मीटिंग भी जो है वो लेट नाइट भी होती है, तो आपको 24/7 जो है वो कैंपस जगता हुआ मिलेगा, एंड दैट इज गुड थिंग एंड दैट गिव्स अ कैंपस वाली वाइब। स्पेशली आपको सिर्फ रेसिडेंशियल प्रोग्राम में मिलती है, बट कुछ कॉलेजेस के रेसिडेंशियल प्रोग्राम में ये भी नहीं मिलती है। आई थिंक हमने फैकल्टीज के बारे में बात कर ली, हमने कॉलेज लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली। मैं बता ही चुकी हूँ 30 एकड़ में स्प्रेड है। स्टूडेंट ने मुझे 20 एकड़ बताया था, बट ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट 30 एकड़ का कहीं ना कहीं कैंपस मेंशन है। क्लासरूम, लैब्स, एवरीथिंग इज इक्विप्ड। हॉस्टल की मैं बात करूँ तो हॉस्टल में सो यू विल फाइंड सिंगल रूम विद AC, तो आपके पास अपना पर्सनल स्पेस है। कई हॉस्टल्स में एक रूम में यू हैव लाइक 4 स्टूडेंट्स, यू डोंट हैव दैट स्पेस, तो ये आपको कहीं ना कहीं कैंपस में मिल जाएगा। जिम है विच इज़ लाइक काइंड एक्टिव, बहुत ज़्यादा आउटडोर गेम्स नहीं है, फैसिलिटीज अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टूडेंट लाइफ I've already said काफ़ी अच्छी है when it comes to college. So if I talk about clubs and committees, फिनिशिया करके क्लब है, फाइनेंस क्लब है, मार्केटर्स करके क्लब है, प्रारंभ करके क्लब है जो कि बेसिकली नोन एज E-Cell। सो अगर मैं बात करूँ तो इनके कॉलेज से भी कुछ क्लब्स के बारे में मैंने उठाया है, जैसे कि अंतरागना करके है, या फिर कॉम विंग है, या प्रारंभ की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ऑल इन ऑल मेजॉरिटी ऑफ क्लब्स जो हैं वो एक्टिव हैं, क्लब्स अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। थ्रू आउट द ईयर यू विल फाइंड मल्टीपल इवेंट्स हैपनिंग, भले वो हम वर्कशॉप्स की बात करें, भले हम वो क्लब्स की इवेंट्स की बात करें, तो आपको ये कहीं ना कहीं मिलेगा। इसके अलावा अकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्लब भी है, जैसे कि मैं आपको मार्केटर्स मंत्रा बता रही हूँ, मार्केटिंग सेंट्रिक इवेंट कराता है। उपस्क्रिया है, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट रिलेटेड कराता है। IRS है विच इज इंटरनेशनल रिलेशन कमिटी, ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम पे फोकस करता है। स्टूडेंट काउंसिल क्लब, यू विल फाइंड मल्टीपल क्लब्स आउट देयर। Now coming back to another thing is events and fest कैसे होते हैं। तो इम्पल्स करके इंटर कॉलेज 2 से 3 दिन का इवेंट होता है, फेस्ट होता है, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं। सो आई थिंक मैंने मोर और लेस काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, बट जिस चीज़ के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो दैट इज इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स। सो 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, मोस्टली पेड होती है, और एवरेज स्टाइपेंड जो है 20 से 25 हज़ार का रहता है। नाउ कमिंग टू द प्लेसमेंट, 23-25 की अगर मैं बात करूँ तो 120 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं सो फार 23-25 बैच में। अभी 170-175 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं। जनवरी मिड तक इफ आई टॉक अबाउट कंपनीज का फ्लो कैंपस में काफ़ी ज़्यादा था, बट अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। पर मुझे लगता है कि बैच खत्म होते होते काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्लेस हो जाएंगे, पर वो जो 100% वाला है, ये अगेन क्वेश्चन मार्क में मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ दैट प्लीज डू नॉट रन बिहाइंड 100% प्लेसमेंट, बिकॉज 100% जैसा कुछ भी नहीं होता है। इफ आई टॉक अबाउट कंपनीज, फाइनेंस की कंपनीज इस साल थोड़ी ज़्यादा थी। कोर कंपनीज भी, जैसे आर्सेशियम आई थी, 20 लाख का पैकेज 12.5 2 बच्चों को लेके गई है। जेटा ग्लोबल है, ये हाईएस्ट पैकेज है, 3 बच्चों को ले गई है 30 लाख के पैकेज पे। क्रिसिल थी, वेल्स फार्गो थी, ओरेकल थी, ऑक्सन पार्टनर है, राइट, मेड प्लस है, 14 स्टूडेंट्स को लेके गई है 12 लाख के पैकेज पे, ये मिड ऑफ जनवरी में आई थी। नेफ्रो है। बिग 4 नहीं आती है बिकॉज बिग 4 क्या है, यूजुअली कम पैकेजेस ऑफर करती है, तो उनका कॉलेज का ये है कि वी डोंट वांट टू गिव वेरी लेस पैकेजेस, सो दैट इज द रीजन बिग 4 नहीं है। CCD जो है 27 जनवरी को अभी फॉर्म फ्लोट हुआ है, एंड पैकेज जो है वो 9.5 9.6 का है। तो अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें, मीडियन पैकेज जो है वो 9 लाख का मीडियन पैकेज है, जो स्टूडेंट ने बताया है। कॉलेज जो क्लेम कर रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो आई थिंक दैट इज द स्टैट्स व्हिच इज वेड बाय माय टीम। मीडियन पैकेज अवेलेबल नहीं है, एवरेज उन्होंने 12.4 क्लेम किया है। हाईएस्ट मुझे लगता है ये 24 का प्लेसमेंट स्टैट है, बिकॉज 23-25 चल रहा है। हाईएस्ट जो 24 में था दैट इज 25.6।
सो इस साल का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एज पर स्टूडेंट जो हाईएस्ट है वो 30 लाख का है। मैं कंपनी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, विच इज जेटा ग्लोबल करके कंपनी है। 3 स्टूडेंट्स को 30 लाख के पैकेज पे लेके गई है। उसके अलावा मीडियन जो है वो 9 का है, एवरेज अभी तक 11 के आसपास का चल रहा है। हाईएस्ट 30 लाख ऑलरेडी 3 बच्चों को मिला है, तो इसकी वजह से भी एवरेज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। कंपनीज में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेंगी, बट मेजर प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को है दैट इज द बैच साइज, राइट? बिकॉज जैसे कि हमने अभी बात की कि ऑलमोस्ट 120 बच्चे अभी प्लेस्ड हुए हैं, बट अभी 175 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट, राइट? तो ये मेजरली एक चीज़ जो है वो मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में इस साल देखने को मिली है, स्लो डाउन है व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स। एंड आई थिंक यही एक चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिली है। ROI कॉलेज का अच्छा है, इफ आई टॉक अबाउट, मेरे हिसाब से 80 परसेंटाइल 81 परसेंटाइल के हिसाब से समथिंग विच यू कैन कंसिडर। कॉन्स में स्टूडेंट का ये कहना है कि जैसे प्लेसमेंट सुपर सीनियर्स के थे उसके अकॉर्डिंगली वो अपॉर्चुनिटीज इस साल कम है, राइट? एंड अच्छी चीज़ जो कॉन्स मैंने जब स्टूडेंट से पूछा तो उसका ये कहना था कि फैकल्टीज बहुत हेल्पफुल है। यू कैन गिव देम कॉल एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, यू नो, एंड दे आर रियली हेल्पफुल। जो करिकुलम है दैट इज क्वाइट गुड। कॉलेज लाइफ काफ़ी हैपनिंग है इफ आई टॉक अबाउट IMT हैदराबाद, बिकॉज 24/7 कॉलेज जगता रहता है। थोड़ा सा ये नेगेटिव है कि अगर आपको कुछ सामान लेना है पर्सनल चीज़ों के लिए तो उसके लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है, दैट इज अ प्रॉब्लम। बट बाकी ओवरऑल अब इफ आई टॉक अबाउट द कॉलेज एंड if we also talk about 80 percentile, 83, 84, उनके हिसाब से I think this is something which is considerable। मैंने रेटिंग के लिए पूछा था, रेटिंग के लिए इस कॉलेज को स्टूडेंट ने 5 में से 3.5 की रेटिंग दी है। एंड इफ आई हैव टू कंक्लूड दिस स्पेसिफिक कॉलेज, इस साल कितने बच्चे प्लेस हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं ये तो जब प्लेसमेंट सीजन खत्म होगा देन वी विल गेट द रियल फिगर्स। बट कॉलेज की वेबसाइट पे जो फिगर्स आएंगे और जो इंडियन फिगर्स होंगे उसमें डेफिनेटली डिफरेंस रहेगा। सिंपल सी सजेशन है, अगर आपकी लिस्ट में भी ये कॉलेज है प्लीज सी कि व्हाट अदर ऑप्शंस यू हैव। अगर आप ROI देख रहे हो तो उस केस में फिर भी मुझे लगता है काफी सारे कॉलेज उससे बेटर है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।